इतने दिनों से बुहाई जानता था उसकी मॉम जहाँ कहीं भी होगी जिंदा होगी, पर उसे पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है जहाँ से उसे बताया जाता है उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस स्टेशन जाके उसे पता चलता है वो उसी दिन मर गई थी। उनकी गाड़ी पानी में गिर जाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। बाद में बुहाई लिंग से कह रहा होता है वो 20 सालों से अपनी माँ को हेट करते हुए आ रहा है। वो हर रोज सोचता था उसकी क्या गलती थी जो उसकी मॉम उसे यूं अकेले छोड़ के भाग गई। इतने सालों से उन्हें गलत समझने के लिए वो अब कैसे उनसे माफी मांगेगा ये सोच रहा होता है। बुहाई को अब ऐसा लग रहा होता है इससे तो अच्छा था वो इतने सालों से जो सोच रहा था वही सच होता, कम से कम वो जिंदा तो होती। पर अब तो सच जानने के बाद उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगती है। लिंग बुहाई को कंफर्ट करने की कोशिश करती है। वो कहती है उसकी मॉम स्वर्ग से उसे देख रही है, आज सारी गलतफहमी दूर होने की वजह से उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी। बुहाई को ये एहसास होता है वो इस दुनिया में ना होते हुए भी उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती गई। पुलिस स्टेशन से बुहाई को एक बॉक्स दिया गया था जो कि उसकी मॉम के पास से मिली थी। उस बॉक्स में बुहाई के साथ उसकी मॉम की जुड़ी हुई कुछ यादें होती है जिसे देख बुहाई को रोना आ जाता है। वो अपने मन में अपनी मॉम से माफी मांगता है, लेकिन उसे फिर से कंफर्ट देने की कोशिश करती है। बुहाई सपने के अंदर अपने मॉम के साथ एक बहुत अच्छा पल गुजारता है। वो अपने मॉम के साथ बैठ के पहले ब्रेकफास्ट करता है और फिर उसे अपने ऑफिस में लेके जाता है जहां वो अपने बेटे को थोड़ा बहुत काम सिखाती है। फिर बारी आती है उसकी मॉम को सी ऑफ करने की। वो अपने मॉम से माफी मांगता है। ऐसे ही बहुत सारी बात होने के बाद वो दोनों हक करते हैं और एक टाइम बाद उसकी मॉम चली जाती है। सुबह उठ के बुहाई देखता है उसके आंखों में पानी है। बुहाई अपने मॉम को फूल देने आता है। थोड़ी देर बाद मोनान भी वहां आ जाता है। दोनों मिलके उनसे प्रॉमिस करते हैं सच्चाई वो एक दिन जरूर सबके सामने लाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं विलियम बोर्ड मीटिंग में होता है। तभी बुहाई और मोनान चला आता है। विलियम का तो हालत खराब हो जाती है उन्हें देख के। वो उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है पर उनके पास मीटिंग अटेंड करने की काफी एबिलिटी होती है और इस बोर्ड मीटिंग में बुहाई के प्रेसिडेंट बनने की वोट लिया जाता है जिसमें बुहाई जीतता है। बुहाई फिर से अपना पोजीशन विलियम से वापस ले लेता है। ऑफिस में ये बात फैलते ही सबकी खुशी देखने लायक होती है। मीटिंग के बाद बुहाई जब बाहर आता है तब सब उसे कांग्रेचुलेट करने आते हैं। बुहाई से ज्यादा तो वो सब खुश होते हैं बुहाई को वापस पाके। रात में ये सब मिलके अपनी पहली जीत की खुशी मना रहे होते हैं। मोनान को सभी ने माफ कर दिया होता है सिवाय जूकिन के। सभी उसे मोनान को माफ कर देने के लिए समझाते हैं पर जूकिन कहती है अगर वो सारी ड्रिंक्स पी लेता है तब वो सोच के देखेगी। मोनान शुरू करता है और बुहाई भी उसके बिहाफ में पीने लगता है। जूकिन उसे ऐसा करने से मना करती है पर बुहाई कहता है मोनान उसका भाई है तो वो क्यों नहीं देगा उसका साथ। तब मोनान के लिए बात बहुत इमोशनल बन जाती है। फिर जूकिन को माफ करना ही पड़ता है। बाद में बाउनी और मोनान बात करते करते आ रहे होते हैं। बाउनी बुहाई की बहुत तारीफ करने लगती है। वो कहती है ऐसे बॉयफ्रेंड बुहाई बहुत ज्यादा अच्छा है। मोनान कहता है उसे भी एक दिन मिल जाएगा ऐसा ही एक बॉयफ्रेंड। पर बाउनी तो अभी भी मोनान के लिए इंतजार कर रही थी। ये बात मोनान को बहुत अच्छे से समझ में आता था, इसीलिए मोनान उसे फिर से उसके लिए इंतजार करने से मना करता है। बाउनी थोड़ी देर के लिए थमसी जाती है। फिर दोनों अपोजिट साइड चलने लगते हैं। वही लिंग और बुहाई एक दूसरे के प्यार में फिर से डूबने लगते हैं। विलियम को शायद पहले से ही इसी दिन का अंदाजा था कि बुहाई एक दिन जरूर अपना पोजीशन मांगने आएगा, इसलिए जाने से पहले विलियम बुहाई की कंपनी को कर्ज में डुबो के जाता है। बुहाई को समझ में आता है वो लोग विलियम को जितनी आसानी से लिए थे वो तो उससे कई गुना चालाक निकला। अगले दिन लिंग बुहाई को चीयर अप करने आती है पर बुहाई की कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। जो भी बुहाई की कंपनी में पैसे लगाए थे वो सब उससे अपने पैसे मांगने आते हैं। सिचुएशन को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो पड़ती है। बुहाई और मोनान हेल्प के लिए बहुत सारी कंपनी के ओनर से बात करते हैं पर कोई भी उन्हें हेल्प नहीं करना चाहते थे। लिफ्ट का दरवाजा खोलते बुहाई विलियम को देखता है। जाते जाते विलियम बुहाई को टीज करने लगता है और उसके मॉम के बारे में भी उल्टा सीधा कहने लगता है। तब बुहाई को गुस्सा आ जाता है। बुहाई कहता है वो बहुत जल्द ही उसने जो कुछ भी लिया है उससे दुगना वो उससे वसूल करेगा। जहाँ ये दो कपिल आगे क्या होगा इस बात का टेंशन करके मर रहे होते हैं, वही लिंग और बुहाई सारी दुनिया को भूल के एक दूसरे के साथ मस्ती करने में लगे होते हैं। जिन्हें सबसे ज्यादा टेंशन करना चाहिए वही टेंशन फ्री होते हैं। एक्चुअली बाहर से ऐसा लग सकता है पर ये दोनों इतने दिनों से अलग थे ना, इसीलिए कोशिश कर रहे थे जितना
हो सके खुल के अपनी लम्हे को जीने की। कंपनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। मैनेजर आके एम्प्लॉय को ऑफिस से चले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि कंपनी उन्हें सैलरी नहीं दे सकती थी, पर कोई भी नहीं जाना चाहता था, भले ही उन्हें सैलरी ना मिले। थोड़ी देर बाद विलियम के आदमी आके एम्प्लॉय के सामान को बाहर ले जाने लगते हैं। तभी चेनमो आके कहता है कंपनी की हालत फिलहाल के लिए ठीक हो गई है, अभी उन्हें थोड़ा सा टाइम और मिला है सब ठीक करने का। विलियम को उसका असिस्टेंट बताता है मोनान ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है और उसके अकाउंट के पैसों से फिलहाल के लिए सिचुएशन को संभाला गया है। वो विलियम को मोनान का एक नोट देता है जिसमें मोनान उसे टीज किया होता है। लिंग मोनान से मिलने आती है। वो कहती है ये सब करने से पहले उसने एक बार उनसे डिस्कस क्यों नहीं किया। मोनान कहता है अगर वो उनसे कहता तो वो कभी राजी नहीं होते और ऐसा करने से उसके मन को बहुत शांति मिली है। अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है। ऑफिस में सभी मोनान की तारीफ कर रहे होते हैं और मोनान के साथ पहले बुरे तरीके से पेश आने के लिए सभी सॉरी फील करने लगते हैं। वो सब बाउनी से मोनान को एक दिन ले आने के लिए कहते हैं क्योंकि वो सब मोनान को ट्रीट देना चाहते थे। ऐसे में बाउनी को पता नहीं क्या ख्याल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली वो मोनान से मिलने आती है। बाउनी कहती है पिछले टाइम उसने कहा था उसे भूल जाने के लिए, पर उसके दिल में वो हमेशा एक इम्पोर्टेंट इंसान बन के रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगी। मोनान अब सचमुच का गरीब बन चुका था, इसीलिए वो अपने खाने का बिल बाउनी से पे करने के लिए कहता है। फिर दोनों एकदम से पहले वाला मोनान और बाउनी हो जाते हैं। पहले जैसे मोनान बाउनी से ट्रीट लेता था, अब भी वो उसे आगे से उसके खाने का बिल पे करने के लिए कहता है। दोनों खाते खाते मस्ती करने लगते हैं। जहाँ बोहाई मोनान के लिए बुरा फील कर रहा होता है, वही मोनान बोहाई की कंपनी के लिए कुछ कर पाने की वजह से बहुत रिलैक्स फील कर रहा होता है। विलियम के खिलाफ जो सबसे बड़ा सबूत होता है जिससे मोनान पहले भी मिलने गया था, पर विलियम के आदमियों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाया था, वही अंकल खुद बोहाई को फोन करके मिलने बुलाते हैं क्योंकि वो अब सच में विलियम को एक्सपोज करना चाहते थे। पर बोहाई के आने से पहले ही विलियम के आदमी उसे वहां से ले जाते हैं। बोहाई जब आता है तब वो विलियम को वहां देखता है। उसके पूछने पे विलियम कहता है वो अब उससे कभी नहीं मिल पाएगा। वो जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर इस मुसीबत से वो कभी नहीं उभर पाएगा। बाउनी और मोनान उनके रेगुलर जगह पे खाना खाने आते हैं। बाउनी को ऐसे अनकंडीशनली सपोर्ट करते देख मोनान को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। उसे इस बात का बुरा लग रहा होता है बाउनी जो डिजर्व करती है वो उसे नहीं दे पा रहा होता है। पर बाउनी तो मोनान के साथ इतने में ही खुश थी, इससे ज्यादा वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी। उस तरफ लिंग बोहाई के लिए बिस्तर लगा देती है, डिनर तैयार करके देती है, फिर घर जाना चाहती है। पर बोहाई अपनी क्यूट क्यूट बातों से लिंग को घर जाने से रोक लेता है। लिंग को बच्चों की जैसे सोते हुए देख बोहाई कहता है वो कैसे इस लड़की से इतना प्यार कर बैठा। बोहाई लिंग के पास सोने की कोशिश करता है पर बार बार गिरने लगता है। एट द एंड वो कामयाब होता है। बोहाई और लिंग का ब्रेसलेट एक्टिव हो जाती है और वो सपने में यहाँ पहुँच जाते हैं। बोहाई के बर्थडे गिफ्ट के तौर पे उसकी मॉम ये शिप बहुत अच्छे से बना रही होती है। उस शिप की तरफ देखते हुए उसकी मॉम बहुत परेशान लग रही होती है। फिर दोनों चौंक के नींद से उठ जाते हैं। बोहाई उसकी मॉम के पास से जो बॉक्स मिला था उसमें वो शिप देखता है। उसके अंदर उसे विलियम के खिलाफ एविडेंस मिलती है जो कि 20 सालों से उसकी मॉम ने संभाल के रखा था इसके अंदर। अगले दिन बोहाई पुलिस स्टेशन आके वो एविडेंस सबमिट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं बोहाई की कंपनी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती है। बोहाई अपने एम्प्लॉय के बारे में बहुत अच्छी बात करता है और उन्हें आज में जीने की एडवाइस देता है। सब कुछ ठीक हो जाने की खुशी में बोहाई सबको कुछ दिनों के लिए छुट्टी देता है। सभी खुश होने लगते हैं और बोहाई लिंग का हाथ पकड़ के वहां से जाने लगता है। मोनान का ट्रायल होता है। बाउनी भी आई होती है, वो उसके लिए बाहर ही इंतजार कर रही होती है। मोनान बाहर आके कहता है उसके पास 2 न्यूज है, एक अच्छा और एक बुरा, तो वो पहले कौन सा सुनना चाहेगी। बाउनी पहले अच्छा वाला सुनना चाहती है। मोनान कहता है उसे 5 साल के लिए इंडस्ट्री से दूर रहने के लिए कहा गया है। फिर बाउनी बुरा वाला सुनना चाहती है। तब मोनान कहता है उसे रात में सबको ट्रीट देना होगा। अब उसके पास तो कोई पैसा नहीं है तो उसे ही उसकी तरफ से सबको ट्रीट देना होगा। बाउनी अपने मन में कहती है वो इसी तरह से उसका साथ देना चाहती है, हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड बने रह के उसकी मदद करना चाहती है। क्या पता कभी तो मोनान का दिल उसकी तरफ पिघलेगा। उस तरफ बोहाई और लिंग एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। बाद में वो दोनों एक शॉप के पास से गुजर रहे होते हैं
जहाँ लिंग को ये अंगूठी बहुत पसंद आती है, पर बोहाई कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर उसका प्राइस जानने के बाद लिंग खुद ही वहाँ से चली आती है। फिर बोहाई को कंपनी के काम से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद लिंग को बोहाई पे गुस्सा आने लगता है। वो कहती है भले ही वो रिंग एक्सपेंसिव थी, पर बोहाई एक बार उससे पूछ तो सकता था। लिंग इस विशिंग पत्ते से बोहाई और उसकी शादी विश की थी। विश पूरी ना होने पे वो उस पत्ते को वहीं पे फेंक के जाने लगती है, पर बोहाई ने तो लिंग के लिए सरप्राइज वाला प्रपोज प्लान करके रखा था। वो लिंग को फोन पे शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी वो पत्ता भी लिंग के पास चली आती है। लिंग बहुत खुश होने लगती है और उसे सामने से प्रपोज करने के लिए कहती है। बोहाई उसे आंख बंद करके 10 से 1 तक गिनने के लिए कहता है। लिंग वैसा ही करती है। बोहाई जब रास्ता पार करके लिंग के पास आने लगता है, तभी विलियम आके बोहाई को गाड़ी से धक्का मारता है। बाद में लिंग उसे हॉस्पिटल ले आती है। इस वक्त लिंग की हालत कैसी होती है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखते देखते फिर से पता नहीं कितने साल बीत चुके होते हैं। मोनान अभी मोटिवेशनल स्पीकर के जैसा कुछ बन गया होता है। बाओनी अभी तक मोनान के लिए ही वेट कर रही होती है। उस तरफ जूकिन कंपनी के साथ साथ अपने बच्चे को भी संभाल रही होती है। लिंग हर रोज सपने में बोहाई को उसे शादी के लिए प्रपोज करते हुए देखती है। बाद में लिंग जब ऑफिस के लिए निकलती है तब उसे चारों तरफ विशिंग पत्ते नजर आते हैं। लिंग को बहुत अजीब लग रहा होता है। फिर उस पत्ते के निशान को देखते हुए आते आते वो यहाँ आ जाती है और बोहाई को देखती है। दरअसल बोहाई उस एक्सीडेंट के बाद काम के सिलसिले में यूरोप गया था और 1 साल बाद उसे आना था, पर लिंग को बिना देखे उससे रहा नहीं जा रहा था। इसीलिए लिंग को बिना बताए सरप्राइज देने के लिए वो चला आता है। इतने टाइम से जो काम पूरी नहीं हो पाई थी और लिंग जिसे बस अपने सपने में ही देखते हुए आ रही थी, बोहाई आज वो सपना पूरा कर देता है और हमारी ये प्यारी सी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।